जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपके अपने 10 मिनट शो में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रोल टैक्ट। रोल टैक्ट जो आया था वो आया था लागू हुआ था 19 मार्च 1919 में आया था। इसमें वायसराय थे चेम्सफोर्ड, जिनका शासनकाल रहा है 1916 से लेकर के 1921 तक। इसको इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था, जो ब्रिटेन की एक काउंसिल थी जिसका नाम था इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसके द्वारा क्या किया था, रॉयल एक्ट को पारित किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष थे सिडनी रॉलेट, और इन्होंने रिपोर्ट अप्रैल 1918 में प्रस्तुत की थी। कब प्रस्तुत की थी? 1918 में रिपोर्ट जो थी वो प्रस्तुत की थी। गांधी जी का कथन रॉयल एक्ट को गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने रॉयल एक्ट को बिना वकील, बिना दलील और बिना वकील कहा था। मदन मोहन मालवीय ने रॉयल एक्ट भारत की आत्मा का अपमान कहा था। तो इन कथनों से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है रॉयल एक्ट का बहिष्कार कब किया गया? मतलब रॉयल एक्ट 1905 में बहिष्कार आंदोलन की वजह से जन्मी क्रांतिकारी घटनाएं। प्रथम विश्व युद्ध 1910 से 1918, अधिनियम भारतीय रक्षा अधिनियम 1919 आया था। उसके बाद आ जाता है हमारा राजद्रोहात्मक कार्य के लिए शंका के आधार पर गिरफ्तारी एवं वकील का अधिकार नहीं होगा और गुप्त अदालत के द्वारा फैसला होगा। 1918 मुंबई अधिवेशन किया गया। 1918 में मुंबई अधिवेशन हुआ तथा इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। इसके अध्यक्ष जो रहे थे हसन इमाम, विशेष अध्यक्ष जो अधिवेशन बुलाया गया था ये रॉयल एक्ट को लेकर के बुलाया गया था। फिर से एक बार देख लेते हैं हम रॉयल एक्ट। रॉयल एक्ट को ही हम रॉयल सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसका अन्य नाम था द इंपीरियल ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। इससे लागू किया गया था 19 मार्च 1919 को किया गया था। इसमें वायसराय थे चेम्सफोर्ड, जिनका शासनकाल जो है 1916 से 1921 तक रहा था, और इसे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष जो थे वो सिडनी रॉलेट थे, और रिपोर्ट आई थी अप्रैल 1918 में। गांधी जी ने इसे बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा था। मदन मोहन मालवीय ने इसे रॉयल एक्ट को भारत की आत्मा का अपमान कहा था। वो बात है कि रॉयल एक्ट क्यों आया था, उसके कारण क्या थे। नंबर 1 पर आता है 1905 में जो बहिष्कार क्रांति आंदोलन की वजह से जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी उनकी जांच के लिए आया था। दूसरा आया था 1914 और 1918 में आया था, और फिर उसके बाद आता भारतीय शासन अधिनियम आया 1919। इसी को लेकर रॉयल एक्ट आया था। राजद्रोह कार्य के लिए आया था। रॉयल एक्ट क्यों आया था? जैसे कि जो राजद्रोहात्मक कार्य हो रहे थे, शंका के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था इसमें, और वकील का अधिकार नहीं होता था। इसमें जो होता था गुप्त अदालत द्वारा मतदान होता था। उसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो महंगाई में वृद्धि हुई थी। 1918 का दिल्ली अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे मदन मोहन मालवीय थे। रॉयल एक्ट में विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रॉयल एक्ट के विरोध में किस अधिनियम में प्रस्ताव पारित किया गया था? तो दिल्ली के अधिवेशन में रॉयल एक्ट के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था। अब आपसे पूछा जाएगा दिल्ली अधिवेशन कब हुआ था? तो दिल्ली अधिवेशन जो था 1918 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे मदन मोहन मालवीय। इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और इस चीज़ के हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा इसमें, और इधर देखते हैं। चलो आप, रॉयल एक्ट के विरोध में कुछ लोगों ने केंद्रीय विधायिका सभा से इस्तीफा दे दिया था, जिनमें से मोहम्मद अली जिन्ना, मशरूल हक एवं मदन मोहन मालवीय थे। इन्होंने इसे मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉयल एक्ट को काला कानून कहा था, और मोतीलाल नेहरू ने जो क्या की थी, वकालत जो थी वो छोड़ दी थी। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल शुरू की गई। साबरमती आश्रम से अपील हुई थी। 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय निराधार दिवस घोषित किया गया। 7 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह पत्र शुरू किया गया। साप्ताहिक के जो पत्रिका होती थी उसको शुरू किया गया था। 10 अप्रैल 1919 को डांगा सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। रॉयल एक्ट के विरोध में ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए इन लोगों को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और फिर यहाँ से हमारा शुरू होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ, जो अमृतसर में हुआ था। 18 अप्रैल 1919 को आंदोलन को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। मतलब जो आंदोलन चल रहा था रॉयल एक्ट के विरोध में, उसे 18 अप्रैल 1919 को स्थगित कर दिया गया था। और उसके बाद आता है जलियांवाला हत्याकांड। इसको हम अगले उसमें क्लियर करेंगे। फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपने टॉपिक को। इधर आता है रॉयल एक्ट। रॉयल एक्ट जो था, जो मार्च 1919 में आया था, और इस समय वायसराय आए थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, और इसे जो पारित किया गया था इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया। समिति के अध्यक्ष सिडनी रॉलेट थे, और जो रिपोर्ट आई थी वो 1918 में आई थी। गांधी जी का कथन क्या था? बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा था गांधी जी ने इसे, और मदन मोहन मालवीय ने रॉयल एक्ट को भारत की आत्मा का अपमान कहा था। तो
हम मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ और एक नई बेहतरीन ऊर्जा के साथ। आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिएगा, और आप लोग अगर ये टॉपिक तैयार कर लेते तो हिस्ट्री में आपका एक क्वेश्चन लगभग हो जाएगा आपका। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।